नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। किसान महासभा की आज एक प्रेस वार्ता की गई। आपको बता दें कि झारखंड के जितने भी किसान हैं, उनकी उदासीनता साफ तौर पर देखने को मिलती है। ये हमारा कहना नहीं, ये उस किसान संगठन के लोगों का कहना है जिन्होंने आज एक प्रेस वार्ता की थी। तमाम बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा किया है। आपको बता दें कि यूरिया की जिस तरीके से कालाबाजारी की जा रही है, धान की अगर वो खरीद बिक्री करते हैं, उसका सही रकम नहीं मिल पाता है। तमाम ऐसे बिंदुओं पर उन्होंने आज चर्चा की है। उन्होंने सरकार के लिए उदासीनता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार के साथ वो वार्ता करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनते हैं। हमारे पास सर्वे रिपोर्ट है, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जो चाहेंगे तो आपको उपलब्ध करवा देंगे। हमारे साथ मनोहर महतो जी होंगे जो इस विषय पे इन्होंने काम भी किया था। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि यूरिया की कालाबाजारी को लेकर के नॉर्मली खुदरा दुकानदारों को बलि का बकरा बनाया जाता है, जबकि खुदरा दुकानदारों का दोष नहीं के बराबर होता है। खुदरा दुकानदारों को क्या जरूरत पड़ी है भाई अपने लोकल क्षेत्र के किसानों को, जो कि उसके रिश्ते में भी होगा, जान पहचान का होगा, उसको 500-600 रुपये में देने का। अब यूरिया का पैकेट 266 में देना है, लेकिन सिर्फ वही नहीं देना है, उसके साथ कूड़ा कचड़ा बोल करके अलग से खाद दिया जाता है जो किसानों को बेचना है। अब किसानों के स्तर पे जो मतलब मारामारी है वो इसी बात की है कि मुझे यूरिया आजकल में चाहिए, तो हम विरोध करें, हम प्रदर्शन करें कि पहले यूरिया खरीदें, और ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग इस पे बहुत प्री हैंड तैयारी करके बैठे हुए हैं और इस पे सरकार के साथ दो हाथ करने का पूरा मूड बनाए हुए हैं। तो क्या धरना प्रदर्शन का माध्यम धरना प्रदर्शन तो नहीं करेंगे सर, अभी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि धरना प्रदर्शन करना एक संवेदनशील मामला होता है। किसान वर्ग कभी भी विधि व्यवस्था की स्थिति तब तक उत्पन्न नहीं करेगा जब तक कि हमारे जान पे नहीं बना है। हम पहले सरकार से संवाद करने का प्रयास करेंगे, सरकार के साथ संवाद करके हम ही उपाय बताएंगे कि क्या डायरेक्शन है, ब्लूप्रिंट है हमारे पास। देखिए, सरकार के स्तर पे ये आरोप भी नहीं लगा रहे कि भाई आपको सब आना चाहिए। कहाँ से आएगा? कल परसों आप ट्रांसपोर्ट देख रहे थे, परसों आप कोयला देख रहे थे, आज अचानक से कृषि देख रहे हैं। संभव नहीं है ना। संकट मतलब समस्या का समाधान तब होगा जब उस ट्रेड में जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ आप बात कीजिए। अगर फार्मर्स, किसानों को आप वो संज्ञा देते हैं कि ये एक व्यावसायिक वर्ग है, तो किसानों के साथ बैठ कर के निराकरण कीजिए ना, तुरंत समस्या का समाधान निकलेगा। 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का आवंटन है पूरे साल में कृषि विभाग को, सारे विभागों को मिला करके। 1000 करोड़ का धान जब खरीदारी की बात आती है तो लोग बोलते हैं SBI से लोन लेंगे, ठीक है, जबकि ये पूरे साल फर्जी ट्रेनिंग चला करके हज़ार करोड़ रुपए बर्बाद कर देते हैं। 5-5 हज़ार की मशीनों को ये 2.5 लाख 3-3 हज़ार 3-3 लाख रुपए में खरीदते हैं। कोई डायरेक्टर अगर यहाँ से तबादला होता है या फिर फेयरवेल होता है तो उसमें विभाग पेमेंट करता है 4-4 5-5 लाख रुपए होटल का। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो मतलब सड़े हुए लाश से कीड़े की तरह निकलेंगी। इस पे बाद में बातें होंगी। किसान बचाओ यात्रा जो है, इसका प्रारूप सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि झारखंड में किसानों का संगठन बहुत मजबूत है नहीं, और हम भी अब इस बात को मान के बैठ गए हैं कि किसानों के स्तर पे इस यात्रा को लेकर के जाकर के सबसे पहले किसानों को संगठित करना है। और जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील मुद्दे हैं, 3-4 मुद्दे, जिसमें से धान की खरीद, यूरिया की क्राइसिस और गैर मजरूआ ज़मीन, इन 3-4 मुद्दों को लेकर के किसानों के बीच हम संवाद करेंगे, उन्हें संगठन के साथ जोड़ेंगे और संगठन को मजबूत करते हुए सरकार के साथ एक सकारात्मक संवाद हो सके। तो इस संवाद कार्यक्रम को लेकर के संवाद सरकार के स्तर पे हम लोग समन्वय करने की कोशिश करेंगे। पूरे राज्य भर में चलेगा, पूरे राज्य के 2400 जिलों में हम लोग ये कार्यक्रम लेकर के जाएंगे। ये दीपावली के बाद हम लोग इसकी घोषणा मतलब कर रहे हैं कि दीपावली के बाद हम लोग किसान बचाओ यात्रा लेकर के सभी जिलों में जाएंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।